देखिए, मुख्य उद्देश्य हमें तो यहाँ आके देख के केवल वो लगी, हम आखिर मांग किसे कर रहे हैं। आज पार्षद से लगा के राष्ट्रपति तक सब भाजपा के हैं, हिंदू हृदय सब हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा मांग किस कर रहे, किससे आवाज उठा रहे। सगले पार्षद भाजपा के बैठे हुए, सगले विधायक पार्षद भाजपा के बैठे हुए, और सगले सांसद जो वेश के बैठे हुए थे। हमारी मांग किसे थी, ये बात मोदी जी को सोचनी चाहिए। अब से पहले इतनी बात की नौबत ना आती। अगर 56 इंच सीना था तो 56 इंच सीना का दिखाने का समय था, उसे वो आपने दिखाया क्यों नहीं। बांग्लादेश के 2 टुकड़े क्यों नहीं किए। 2 विकल्प रह गए मोदी जी के सामने, या तो राफेल उठाइए या झोला उठाइए। योगी जी आने वाले प्रधानमंत्री बनाइए और आप जाइए। हिंदू किसी भी उसमें, पूरी दुनिया का हिंदू आज भारत की तरफ देख रहा है कि ये बहुसंख्या है, 100 करोड़ है। लेकिन आज दुनिया में ऐसी दुर्गति जो हिंदुओं की हो रही है, उसके जिम्मेदार तत्कालीन सरकार है। जो बांग्लादेश में ऐसे मारे जा रहे हैं, बहन बेटे को बलात्कार करे जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। इतने दूरदृष्टि आदमी ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं। इतने लोह पुरुष गृह मंत्री चुप कैसे रह सकते हैं। कोई नेता बोलने वाला क्यों नहीं है। ये सिर्फ राजनीति का वो चल रहा है। जरूरत ही बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की, और इसमें जरूरत इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। जिसके नाम पे तुम सरकार में आए, आज हिंदुओं को भूल बैठे। अरे वो आतंकवादी मारे, पूरी दुनिया का वो प्रदर्शन करते हैं, उसमें वो करते हैं। आज हमारे पड़ोसी देश हिंदू मारे जा रहे हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, इनका पुरुषार्थ खो चुका है। देखिए, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक हिंदू 2 बच्चे पैदा करता रहेगा, घर में कोई दबाव बनाने वाला कोई नहीं है। एक बहन है, एक भाई है। बहन को अपने कब्जे में कर लेते हैं, भाई की धमकी दे देते हैं, अगर किसी को बताते तेरे भाई को मार देंगे। जो बहन अपने भाई को या माँ को बताती है, तो वो माँ अपने बेटे को नहीं बता पाती है कि ऐसे ऐसे बेटे के साथ हो रहा। कारण उसका यही है कि एक बच्चा है, उन्हें डर बैठा दिया जाता है कि इसको मार देंगे। जब तक 4 बच्चे पैदा ना हो इन दोनों में, और उस भाई की बहन की ये सपोर्ट के लिए 4 भाई ना खड़े हो, तब तक ऐसी ही लव जिहाद भी चलता रहेगा और सूट केस भी मिलते रहेंगे। उसकी रक्षा के लिए 4 भाई हो, और एक भाई की रक्षा के लिए दूसरा भाई हो। कम से कम भाई, ऐसा कोई भाई ना हो जिसका कोई सगा भाई ना हो। हिंदू समाज 4 बच्चे पैदा करे तभी बच पाएंगे। बहुत जल्दी होने वाला है। हमें सीखना चाहिए यार, होता आया है जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ही वास्तविक इस्लाम है, और उनका यही टारगेट है हर देश के साथ में। वो यहाँ लड़ रहे हैं, वो हिंदुओं के साथ में लड़ रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में लड़ रहे हैं, वो यहूदियों के साथ लड़ रहे हैं, वो पारसियों के साथ में लड़ रहे हैं, वो जैन के साथ में लड़ रहे हैं, वो बौद्ध के साथ में लड़ रहे हैं। सबका यही हाथ से होना। अगर इस बीमारी को, ये धरती का कैंसर है, अगर इसे खत्म नहीं करा गया तो समस्त मानवता को खत्म कर देगा। कहना चाह रहे हैं? मैं देना चाह रहा हूँ, फिर जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएगी सरकार, जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और हम लोग, शायद आप लोग, हम लोग भी इस गुलाए में है कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा आने वाले टाइम में। इन्होंने अपनी सन 47 का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है गजवाए हिंद का। आप गजवाए हिंद के बारे में शायद जानते होंगे। तो ये तो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। जब इनकी आबादी 50% हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मोमडन है वो भी एक हो जाएगा, बांग्लादेशी भी एक हो जाएगा, पाकिस्तानी भी एक हो जाएगा। भारत को खत्म करने की पूरी प्लानिंग है और साजिश है। भी संभल में जो हुआ और पथराव हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आप संभल की बात कर रहे हैं, उधर सर्वे की बात थी। अभी नासिक में, बॉम्बे में परसों जिस तरह से हम लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं, इस तरह से हिंदू वहां आक्रोश रैली कर रहे थे। उसके ऊपर इन जिहादियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। तो आप संभल में तो सर्वे करने गया था। इनका कहना है देखिए, ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम की सच्चाई सबके सामने ना है, इसलिए उसे पत्थर के हिसाब से गोली चला के से रोक दो। मैं इस जो आक्रोश रैली है उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इंटरनेशनल, जो हमारा कानून है, इंटरनेशनल पटल पर आप आवाज क्यों नहीं उठाए अभी तक। जब आप ये कह दो कि सभी देश हमारे साथ है, वो आप आवाज नहीं उठा रहे। 17 करोड़ आबादी है मात्र बांग्लादेश का, भूखे नंगे देश है। अगर भारत अपना व्यापार खत्म कर दे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। और अगर भारत के लोग सीमा पर जाकर के पेशाब कर दे तो बह जाएगा बांग्लादेश। आज वो बांग्लादेश यहाँ आके हमें आंख दिखा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी अपने दूतावास, अपने राजनयिक को बुला लिया गया। एक बार एक्शन लेने की जरूरत है, 56 इंच के सीना दिखाने की जरूरत है। एक बार बोल दो आगे मोहम्मद यूनुस से, और अपना बमबारी शुरू कर दे, अगले चरणों में आ जाएगा। लात के भूत है बातों से लिमा। नहीं तो अपना छोड़े, अपना झोला उठाए। योगी जी बैठे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, सब भूख होता है। अगर हिंदू को बचाना है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ही होना चाहिए,
क्योंकि वो संत है और संत वो करके दिखा देगा जो ये कर नहीं पाएगा को।